मैं जसवाल आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नमन पर। तो आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं सरकारी नौकरी के बेस पर कि आपको सरकारी नौकरी कैसे मिल सकती है। कोई भी सरकारी नौकरी मिलना इतना आसान नहीं होता है। ये आप 4 स्टेप फॉलो करेंगे तभी आपको नौकरी मिलेगी। जो नौकरी पाता है वो भी इन प्रोसेस से ही गुजरता है, बिना इस प्रोसेस से गुजरे किसी को भी नौकरी नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो वो 4 स्टेप क्या है जिससे आपको फॉलो करने से आपको नौकरी मिल जाएगी, तो वो ये हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके सभी बातों पर चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपको सबसे पहले अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो सबसे पहले आपको पूरा करना होता है सिलेबस। तो सिलेबस आप पूरा कर सकते हैं। तो आपको कैसे पूरा करना है, तो आप चाहें तो आप अपने टीचर से कर सकते हैं या कोई आपका टीचर जिसको आप मानते हो, हिस्ट्री, हिंदी, ज्योग्राफी जो भी आपको पढ़ाता हो, सभी विषय जैसे रीजनिंग, मैथ, जो भी विषय हैं, सभी विषय के लिए आपको एक प्रॉपर टीचर चाहिए होगा। ठीक है, तो आप चाहे एक बैच ले सकते हैं, बैच लेना चाहें तो बैच ले लें। ठीक है, या फिर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन टीचर से पढ़ लें, या फिर आप खुद स्वयं से नोट्स बना लें और उससे चैप्टर वाइज कंप्लीट करें अपना सिलेबस। ठीक है, तो सिलेबस कैसे कवर कर सकते हैं, आप खुद से चाहें तो खुद से कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप एक टीचर के थ्रू जैसे वो प्रोसेस बताता है उसके थ्रू आप अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप स्वयं से नोट्स बना रहे हैं वो भी अच्छी बात है कि आप अपना सिलेबस खुद से पूरा कर पा रहे हैं। ठीक है, या फिर आप टीचर से कर रहे हैं तो भी कोई बुरी बात नहीं है, बढ़िया है कि आप टीचर से कर रहे हैं। टीचर आपसे ज़्यादा अनुभव अनुभव होता है। ठीक है, उनको तो आप उनसे कर रहे हैं वो भी अच्छी बात है। ठीक है, चाहे आप ऑफलाइन कर रहे हैं या ऑनलाइन कर रहे हैं वो आपके ऊपर है। ठीक है, या यूट्यूब से पढ़ लें या फिर टीचर से पढ़ना है, लेकिन आपको सिलेबस सबसे पहले पूरा करना होगा। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो यानी सरकारी नौकरी चाहिए तो सबसे पहले आपको सिलेबस पूरा करना होगा। ये सभी विषयों के लिए बोल रहा हूँ, चाहे इंग्लिश हो या रीजनिंग हो, मैथ हो या जीके हो। ठीक है, सभी का आपको सिलेबस पूरा करना है। ठीक, साथ ही साथ जो चैप्टर आप, ये पहली टिप हो गई। ठीक है, इस स्टेप को पूरा करना है कि आपको सिलेबस सबसे पहले कवर करना है। ठीक है, जो चैप्टर आपका हो जाएगा, सेकंड स्टेप है जो आपका चैप्टर हो जाएगा उसका रिवीजन साथ साथ करते जाना है। ठीक, ये आपका सेकंड प्रोसेस हो गया। ठीक, सेकंड प्रोसेस क्या है, साथ ही साथ जैसे आपका मान लिया मैंने हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट हुआ। ठीक है, उसके आपने रिवीजन भी कर लिया। ठीक है, ठीक है, रिवीजन कर रहे हैं साथ साथ। ठीक, सिलेबस भी पूरा होता जा रहा है, साथ में रिवीजन होता जा रहा है। ठीक, ये दोनों काम आपके हो गए। ठीक, सिलेबस और रिवीजन। ठीक, फिर ये दोनों काम, दोनों स्टेप आपके पूरे हो गए। 4 स्टेप में 2 स्टेप आपके पूरे हो गए। ठीक, सभी विषयों में ऐसे ऐसे करते जाना है। ठीक, थर्ड प्रोसेस आता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, मान ले रहे हैं एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो एसएससी में आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान लिया मैंने एमटीएस की आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, एमटीएस मान लिया या सीएचएसएल मान लिया। ठीक, तो एमटीएस मान रहे हैं तो कम से कम एमटीएस के 3 से 4 या 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। ठीक, ठीक है, और या फिर आप अगर इससे ज़्यादा समय मिल रहा है आपको, ठीक है, प्रीवियस ईयर से मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा भी लिए। ठीक है, ये भी हो गया। देखो, आपका सिलेबस भी कवर हो गया। ठीक, चैप्टर भी पूरे हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा लिए और समय बच भी रहा है। तो आपको इसके मिलते जुलते, जैसे मैंने एमटीएस के लिए बोला, तो आप चाहे तो इसके सीएचएसएल के भी लगा सकते हो क्वेश्चन, साथ में सीजीएल के भी लेवल के लगा सकते हैं। ठीक है, सिलेबस क्योंकि एक ही जैसा होता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट लेवल के हो जाते हैं। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे ना, तो उससे रिलेटेड आपको पता चल जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो सबसे पहले जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। ठीक है, अगर टाइम मिलता है तो उसके मिलते जुलते चीज़ों के भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे आप मान लिया रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे से मिलते जुलते क्वेश्चंस लगाइए, जैसे ग्रुप डी के हो गया, एनटीपीसी हो गया। ठीक है, जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड भी लगा सकते हैं आप। ठीक, अब बात करते हैं, मेन प्रोसेस हो जाता है आपका मॉक टेस्ट। ठीक है, आपने मान लिया, ठीक है, आपने सिलेबस भी पूरा कर लिया, चैप्टर भी पूरा कर लिया। ठीक है, चैप्टर के साथ आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगा लिए। ठीक है, सब चीज़ें कर ली। ठीक, अब बात करते हैं कि अब क्या करना है जब आपका अंतिम बार होगा मॉक टेस्ट के ऊपर। तो लगभग एग्ज़ाम से पहले पहले 100 से 200 मॉक टेस्ट आपको लगा लेने हैं। जब भी किसी का सिलेक्शन होता है, ज़्यादातर आपने सुना होगा कि मैंने आखिरी टाइम में सिर्फ मॉक लगाए थे। ठीक है, तो आखिरी टाइम जो होता है
वो सिर्फ मॉक टाइम का होता है, क्योंकि आपको सिर्फ मॉक टेस्ट देना है कि आपका कितना नंबर आ रहे हैं और किस सब्जेक्ट में कितनी प्रैक्टिस ज़रूरी है। ठीक है, इसे मॉक टेस्ट देना है और आपका एनालिसिस करना है। तो उम्मीद है आपको ये सारे प्रोसेस समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये 4 प्रोसेस से आप अपना सिलेक्शन पा सकते हैं। वो चार चार प्रोसेस क्या हैं? सबसे पहला, सिलेबस कवर करना है, टीचर से करें या सेल्फ करें, दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं। ठीक, पहला प्रोसेस। दूसरा है, आपको चैप्टर जो पूरा हो जाए उसका रिवीजन करते रहना है साथ साथ। ठीक है, तो इससे आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा, आपका चैप्टर का रिवीजन भी होता जाएगा। ठीक, साथ ही आपको तीसरा काम करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसकी। ठीक, और लास्ट अंतिम अंतिम समय में आपको मॉक टेस्ट देते रहना है। ठीक है, एग्ज़ाम मॉक टेस्ट जितने दे सकें दें। ठीक है, चाहे आप प्रीवियस ईयर लगा रहे तब भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, सिलेबस करना साथ में भी देते रहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपको क्वेश्चंस पता रहेंगे कि आपके एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो ये एक प्रोसेस था कि आप एक गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो इसी के थ्रू ही आप अपना सिलेक्शन पा सकते हैं। ये 4 ही तरीके हैं जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। ठीक है, पहला सिलेबस, रिवीजन, प्रीवियस ईयर और आखिरी मॉक, और ये रही आपकी जॉब। ठीक, तो यही प्रोसेस है आपको जॉब पाने के लिए। ठीक है, किसी भी लाइन में। ठीक है, अगर आपको पढ़ाई के थ्रू जाना है तो यही यही एक अंतिम रास्ता है कि आपको इन 4 स्टेप से होकर गुजरना होगा। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।